ओके, सो आज मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। ये भी टीआईएफआर का एक पीवाईक्यू है जो कि स्फेरिकल कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और ये स्फेरिकल कंडक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन के लिए, और स्पेशली जेई के लोगों के लिए, जेई एडवांस के लिए भी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये स्फेरिकल कंडक्टर का कंसेप्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 मेटालिक शेल है आपका स्फेरिकल शेल, जिसका रेडियस ए बी सी है। और यहाँ पर कुछ चार्ज उन्होंने दे दिया है, ई सी, ई बी और ई ए। तो आउटर मोस्ट सेल का जो पोटेंशियल इनिशियली है वो वी सी जीरो है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो इनर मोस्ट सेल है जिसका रेडियस ए है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो आप आउटर मोस्ट सेल का जो न्यू पोटेंशियल होगा वो वी सी जी होगा। तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि वी सी जी माइनस वी सी जीरो क्या होगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको पहले समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कंसेप्ट क्या है, डिटेल में समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। एक स्फेरिकल सेल के केस में क्या होता है वो हम अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, और यहाँ पर आपने कुछ क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q2 चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q3, तो बहुत सारे चार्ज आपने रख दिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में। ये सेंटर है मान लीजिए, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में आपने कुछ चार्जेस रख लिए, आर्बिटरी डिस्टेंस है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे इसके अंदर है। ये जो सारे चार्ज है ना, क्यू एन चार्ज मान लीजिए आपने रख दिया Q1 से Qn, सारे इसके अंदर है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके लिए इस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल आप निकालो, तो पोटेंशियल आप कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल लिखते हैं आप वी शेल मान लीजिए वी सी सम ओवर क्यू आई इज इक्वल टू 1 to n। ये सारे जो है ना इसके अंदर है, ठीक है। ये सारे जो है इसके अंदर है। अब डिस्टेंस में आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस में क्या लिखोगे? देखो, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो तुम इसके अंदर कोई भी चार्ज रखो ना, तो ये इसके सरफेस में आ जाएगा। ये Q3 Q2 Q1 Q सब इसके सरफेस में आगे सम ओवर क्यू आई बना देगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn सब इसके सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। और जो स्फेरिकल शेल होता है, तुमने ये ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जब पढ़ा होगा तब भी ये पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। कोई भी स्फेरिकल शेल के लिए जब तुम पोटेंशियल लिखते हो ना, तो आप ग्रेविटी की बात कर रहे हो तो जी एम बाई ए होता है, जो ए इज़ द रेडियस ऑफ द सेल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो तो वो होता है 1/4πε0 सम ओवर क्यू आई, सम ओवर लिख दो, सम ओवर क्यू आई डिवाइडेड बाई ए इज़ द रेडियस ऑफ द सेल। ये जो तुम्हारा रेडियस है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम किसी भी डिस्टेंस पे चार्ज रख दो, अगर वो अंदर है ना स्फेरिकल शेल के अंदर, तो सारे सरफेस में आ जाएंगे, ए डिस्टेंस पे आ जाएंगे। और सेंटर पे जो तुम्हारा सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ना, वो सम ओवर क्यू आई डिवाइडेड बाई ए होगा। ये ए ना तुम्हारा रेडियस ऑफ द सेल होगा। ये तुमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये है, सेम फॉर्मूला है, जी को जस्ट 1/4πε डिवाइड कर दिया। अब मान लो सेम सिचुएशन मान लो कि कुछ चार्ज तुम्हारा Q1 यहाँ पर अंदर है, सेल का रेडियस मान लो ए है। अब तुमने एक और चार्ज Q2 रख दिया जो कि यहाँ से B डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब तुमको बोला है कि यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या है ना, पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, इसके सरफेस पे जब तुम पोटेंशियल निकालोगे तो पहला टर्म तो Q1 डिवाइडेड बाई आएगा, 1/4πε0 को मैं 1 मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहला टर्म तो Q1 बाई ए आएगा इसके लिए, यहाँ पर कुछ Q1 है तो उसके लिए सरफेस में पोटेंशियल Q1 बाई ए रहेगा। अब Q2 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो Q2 के लिए जब तुम कंसिडर करोगे ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, तो यहाँ पर B डिस्टेंस पे ना और एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लो। मान लो कि यहाँ पर Q और एक B रेडियस का स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ B रेडियस का शेल है, ठीक है। तो B रेडियस के शेल के लिए ये जो पॉइंट है ना, तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ना इसके अंदर है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल के अंदर तुम्हारा जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही फिजिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा जो पोटेंशियल होता है ना, वो सरफेस पे पोटेंशियल का सेम होता है, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जो सरफेस में जो पोटेंशियल हो ना वही इसके अंदर कोई भी पॉइंट के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर जो व्यू होगा Q2 डिवाइडेड बाई B होगा। क्यों यहाँ पर B होगा?
बी इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल मतलब बी रेडियस का तुमने स्फेरिकल शेल कंसिडर किया, और ये जिस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो वो पॉइंट ना इस बी रेडियस से कम है, मतलब ये बी स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो बी स्फेरिकल शेल के अंदर है तो इसलिए यहाँ पर एक इसके अंदर मतलब इस पॉइंट के अंदर जो चार्ज है Q1 उसके लिए ए आएगा, मतलब ए रेडियस का, और जो Q2 चार्ज है उसके लिए बी आएगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट होता है स्फेरिकल शेल का। तब उसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर ए बी और सी तीन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, और इसका कुछ ई ए ई बी ई सी चार्ज है। ठीक है, अब देखो तुम वी सी जीरो मतलब सी जो रेडियस वाला है ना, मतलब जो बिगर सर्कल है उसके लिए तुम पोटेंशियल जब कैलकुलेट करोगे तो देखो तुम्हें क्या करना है। मैंने पहले ही बोला था कि मान लो एक स्फेरिकल सेल है और इसके अंदर तुमने जितने भी चार्जेस रख दिए ना, जहाँ पे भी मन चाहे रख दो, उसके लिए सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा ना वो सम ओवर क्यू आई डिवाइडेड बाई सी होगा, क्योंकि सी इसका रेडियस है और यहाँ पर तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो सम ओवर क्यू आई यहाँ पर क्या है, ये प्लस ई बी प्लस ई सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ये वी सी जीरो हो गया। अब तुम अगर वी बी जीरो निकालना चाहो कि बी शेल पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकालना चाहो, तो इस पॉइंट के अंदर तुम्हारा कितना चार्ज है टोटल, ई ए प्लस ई बी है। ठीक है, ई ए प्लस ई बी टोटल चार्ज है, और उसके लिए रेडियस कितना है, बी है। तो ई ए प्लस ई बी डिवाइडेड बाई बी कर दिया। और एक पोटेंशियल किसके लिए आएगा, ये जो ई सी चार्ज है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तुम अंदर मतलब कुछ स्फेरिकल सेल के बाहर कुछ चार्ज दो, यहाँ पर मान लो कि ये बी रेडियस है, बी वाला ये वाला पॉइंट मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर तुमने एक ई सी चार्ज रख दिया कुछ दूरी पर, सी डिस्टेंस पे रख दिया। तो सी डिस्टेंस पे और एक स्फेरिकल सेल मान लो जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इस चार्ज के लिए तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, ये पॉइंट इस स्फेरिकल सेल सी रेडियस का स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो इसके लिए ई सी बाई सी होगा। ठीक है, सिमिलरली तुम वी ए ज़ीरो निकाल सकते हो। वी ए ज़ीरो मतलब इस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो ए रेडियस का, तो इसके अंदर चार्ज है ये, इसके लिए रेडियस ए। अब ये ई बी तो इसके बाहर है, तो ई बी कौन से डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है, और ई सी भी इसके बाहर है, तो ई सी कौन से डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे है। तो इन तीनों का डिफरेंस पहले अच्छे से समझ लो कि क्या हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो इन तीनों का डिफरेंस यही है, देखो पहले वाले के जो मतलब सी स्फेरिकल सेल में जब कंसिडर कर रहे हैं तो सारे चार्ज ई बी ई ए बी ए सी इसके अंदर था, सी स्फीयर के अंदर था, तो तीनों को प्लस कर दिया डिवाइडेड बाई उसका टोटल रेडियस। जब बी सेल में गया तो हमने देखा कि बी सेल के अंदर कौन कौन है, बी सेल के अंदर ये ई ए प्लस ई बी है, उसके लिए रेडियस है बी, तो बी लिखा, और ई सी चार्ज बाहर है इसके, बी स्फेरिकल सेल के बाहर है और वो है सी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सी लिखा। अब जब ए पे आया तो ए के अंदर कौन है, ए के अंदर ओनली ई ए है, तो ई ए के लिए जस्ट रेडियस ए है। उसके बाहर हमने पहले और एक चार्ज देखा जो कि ई बी है और उसका डिस्टेंस है बी। उसके बाहर हमने और एक चार्ज देखा ई सी, उसके लिए डिस्टेंस है सी। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल तीनों का निकाल लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कैसे हम पोटेंशियल लिख रहे हैं इस मतलब तीन स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके मतलब इससे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जेई में। ठीक है, तो अब तुम क्या करते हो, अब देखो हमने ऑलरेडी देखा ये जो वी ए ज़ीरो है ना, मतलब ए का जो पोटेंशियल है वो ये एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है, जो कि ये कुछ चार्ज है, ई बी कुछ चार्ज है, ई सी कुछ चार्ज है, और ये एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है क्योंकि कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, तो ये एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तीनों ही एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम ए स्फीयर को ना, जो ए रेडियस का सेल है, इसको ग्राउंड कर रहे हो। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दो। तो जैसे ही आप कुछ स्फेरिकल सेल को ग्राउंड करते हो तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड का हम पोटेंशियल ऑलवेज जीरो पोटेंशियल मानते हैं। तो जब भी तुम ग्राउंड कर रहे हो किसी को तो इसका तो पोटेंशियल जीरो बन जाएगा। अब हमने पहले ही देखा कि अगर तुम यहाँ पर ई ए चार्ज रख रहे हो, यहाँ पर ई बी, यहाँ पर ई सी, तो ये एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब तुम इसको ग्राउंड कर दोगे ना तो इसके ऊपर चार्ज ई ए नहीं रहेगा,
क्योंकि अगर ये ही होगा तो ये तो जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, हमने पहले ही देख लिया, ये क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर कुछ क्यू चार्ज हो गया, ये चेंज हो गया, ये अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब तुम अगर ए सेल का पोटेंशियल लिखोगे ना तो वो है जीरो, और उसका एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ पर क्यू चार्ज है तो क्यू डिवाइडेड बाई ए, ई बी चार्ज है ई बी डिवाइडेड बाई बी, प्लस ई सी चार्ज है ई सी डिवाइडेड बाई सी, इज इक्वल टू हमारा जीरो है क्योंकि राउंड कर दिया है। तो जो तुम्हारा इस ए शेल के ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये अमाउंट ईच मतलब ए सेल के ऊपर, ए स्फेरिकल रेडियस मतलब ए रेडियस के सेल के ऊपर आ जाए, तभी जो है ना तभी इसका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो मतलब जब तुम इसको राउंड कर दोगे ना तो ए शेल के अंदर ये वाला चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ए शेल के ऊपर अब तुम्हारा ये चार्ज है, ठीक है। तो सी सेल का जो न्यू पोटेंशियल होगा जो राउंड करने के बाद वो क्या होगा, पहले का फॉर्मूला सम ओवर क्यू वाई डिवाइडेड बाई सी, सारे चार्ज सी रेडियस के अंदर है। तो ई बी और ई सी तो पहले से ही यहाँ पर बैठा हुआ है, और नया चार्ज है हमारा क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो अब क्यू चार्ज को यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा, तो क्यू चार्ज को नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो वी सी जी होगा ई बी प्लस ई सी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी, और हमारा वी सी जीरो क्या था, वी सी जीरो था ई बी प्लस ई सी प्लस ई ए डिवाइडेड बाई सी। तो तुम्हारा जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज वी सी जी माइनस वी सी जीरो, वो आ जाएगा क्यू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई सी। और तुम्हारा क्यू का एक्सप्रेशन क्या था, क्यू का एक्सप्रेशन था ये वाला, ठीक है। तो क्यू का एक्सप्रेशन था माइनस ए इंटू ई बी बाई बी प्लस ई सी बाई सी, ई सी बाई सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो तुम अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा ई बी बाई बी प्लस ई सी बाई सी माइनस ई ए बाई सी। तो ये तुम्हारा फाइनली यहाँ पर 1/4π को मैंने नहीं लिखा है, तो तुम यहाँ पर एक 1/4π ऐड कर देना। तो यही इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट है। तो तुम यहाँ पर अगर ए बाई सी को कॉमन ले लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए बाई सी को तुम यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, माइनस ए बाई सी को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ई बी बाई बी प्लस ई सी बाई सी प्लस ई ए बाई ए, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी और मतलब अच्छे एग्जाम्स के लिए भी। तो ये मतलब याद रखना कि ये कैसे सॉल्व करना है। मेन कंसेप्ट यही है कि तुम कोई भी स्फेरिकल शेल मान लो, उसके अंदर जितने भी चार्ज है ना उसके लिए सरफेस पे पोटेंशियल होगा सम ओवर क्यू वाई डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस फिगर, ठीक है। बट उसके बाहर तुमने कोई चार्ज क्यू रख दिया ना, तो उसके लिए तुम्हें क्यू चार्ज जहाँ पे है उस डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करना होगा। और कोई भी स्फेरिकल शेल के लिए उसके सरफेस पे पोटेंशियल और उसके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये अगर तुम्हारा आर डिस्टेंस पे हुआ ना और तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारा क्यू बाई कैपिटल आर एक्स्ट्रा टर्म आएगा। ये रेडियस कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो क्यू चार्ज है वो आर डिस्टेंस पे है। और स्फेरिकल शेल के लिए सरफेस पे पोटेंशियल और इंटरनल किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये कंसेप्ट यही मेन कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से ही ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसका कुछ और भी 2-3 प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा जो कि अच्छा प्रॉब्लम्स है, मतलब ये कंसेप्ट को और भी अच्छे से मतलब डेवलप हो जाएगा तुम लोगों का। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू।